नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है खुश रहने के 5 आसान तरीके। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, अमीर है या गरीब है, बड़ा बिजनेसमैन है या छोटा बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, गृहिणी है या कोई भी व्यक्ति है, स्टूडेंट है। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति परेशान सा है और खुशी की तलाश में है। हम पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है, पता नहीं क्यों दिल खुश नहीं रहता। सच्चाई यह है कि खुशी कोई बड़ी या महंगी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। खुशी हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों और हमारी सोच में छुपी होती है दोस्तों। इसलिए बहुत बार हम ये सोचते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तभी मैं खुश हो पाऊँगा, जब मुझे मनचाही नौकरी मिल जाएगी तभी मैं खुश हो पाऊँगा, जब मुझे मनचाही कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, सफलता मिल जाए तो मैं खुश हो पाऊँगा, जब सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगा। लेकिन साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि यह जिसे हम रोज़ अपने जीवन में बना सकते हैं। अगर हम अपने सोचने का तरीका और खुद छोटी-छोटी आदतें बदल लें, तो किसी भी बड़ी चीज़ के भी हम अपने जीवन में अधिक संतोष और खुशी महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि खुश रहने के आसान तरीके कौन-कौन से हैं। खुश रहने के मैं 5 तरीके बताने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लें और अपना लें, तो धीरे-धीरे आपका मन शांत होगा और संतुष्ट होगा और खुश रहने लगेगा दोस्तों। तो इसलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। दोस्तों, खुश रहने के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक सोच या सकारात्मक विचार। जी हाँ, इसको रखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सकारात्मक सोच का आखिर मतलब क्या होता है। दोस्तों, सकारात्मक सोच का अर्थ है जीवन की परिस्थितियों को आशा, विश्वास और समाधान की दृष्टि से देखना। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में आने वाली समस्याओं या कठिनाइयों को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि सकारात्मक सोच का अर्थ है दोस्तों समस्याओं के बीच भी उम्मीद और समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कठिन समय आता ही है। असफलता, तनाव, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों में परेशानियां, और ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन परिस्थितियों में हमारा सोचने का तरीका सही तय करता है कि हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे या निराशा में डूब जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति यह मानता है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है और हर कठिन समस्या जरूर सोल्व होती है, जरूर सुधरती है, उसका निवारण होता है। इसलिए धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति यह मानता है कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है और हर कठिन अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है दोस्तों। जो साइकियाट्रिस्ट है वो क्या सोचते हैं, वो क्या सलाह देते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं, पॉजिटिव बने रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, तो हमारे मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं, ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं जो हमें अधिक शांत, ऊर्जावान और खुश महसूस कराते हैं दोस्तों। इसके विपरीत लगातार नकारात्मक सोचना जो हमारे टेंशन को, चिंता को, अवसाद को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, वो जैसे समस्याओं को बढ़ा सकती है। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए कुछ सरल आदतें अपनाई जा सकती है दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा। आप जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी के ऊपर दोस्तों, सबसे जो सेकंड महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है
कि कृतज्ञता का अभ्यास करें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। हमें जो प्राप्त होता है, कोई हमें किसी चीज की उपलब्धि करवाता है, हमें कोई चीज देता है, हम उसका धन्यवाद करें, परमात्मा का धन्यवाद करें, गुरु का धन्यवाद करें। जो भी व्यक्ति हमें कुछ न कुछ देता है उसका कृतज्ञता करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि खुश रहने का पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है दोस्तों ये। हमारी आदत होती है कि हम हमेशा उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। हम सोचते हैं हमारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, मेरी जिंदगी में यह कमी है, वो कमी है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर रुक कर सोचें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा मौजूद है दोस्तों। परमात्मा ने हमें आंखें दी है, उसका धन्यवाद कीजिए। जरा सोचिए, जिन व्यक्तियों की आंखें ही नहीं है वो कैसे जीवन जीते होंगे। उनको रोशनी का पता ही नहीं है, संसार की चमक का पता ही नहीं है, संसार कैसा होता है ये मालूम नहीं है। तो हमें हर चीज का जो हमारे पास है उसका धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों। हमारे पास सांस लेने के लिए स्वास्थ्य शरीर है जो परमात्मा ने दिया है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमारे पास परिवार है, हमारे पास दोस्त है, हमारे पास खाने के लिए भोजन उपलब्ध है, तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में करोड़ों ऐसे भी लोग होंगे जो समय पे खाना नहीं खा पाते होंगे। हमारे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका है। जब हम रोज अपने जीवन की इन चीजों को याद करते हैं जो हमारे पास मौजूद है, तो धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। हमारा मन संतोष और सकारात्मकता से यानी कि पॉजिटिविटी से भरने लगता है दोस्तों। इसलिए हमें हमेशा एक छोटा सा अभ्यास जरूर करते रहें। हमेशा रात को सोते हुए पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगेगा, आपका मन भटकाव में नहीं बल्कि केंद्रित होने लगेगा और समस्याओं से हटकर अच्छी चीजों पर ध्यान लगने लगेगा। और यही बदलाव आपको ज्यादा खुशी बना देता है। खुशियां से आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा को भर देता है दोस्तों। इसलिए अभ्यास करें, हर रोज रात को कम से कम 2 या 3 चीजें ऐसी जो आपके पास उपलब्ध हैं उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करें सोने से पहले, और सुबह उठते ही फिर परमात्मा को धन्यवाद करते हुए दिन की शुरुआत करें। तो दूसरा पॉइंट है कृतज्ञता। फिर दोस्तों, मनुष्य, हम सभी लोग एक सामाजिक प्राणी हैं दोस्तों। हम समाज में रहते हैं, इसलिए समाज में एक दूसरे की सहायता करना, उसके मदद करना बहुत जरूरी है। तो ये खुशी रहने के लिए, जीवन के अंदर मन शांत रहे, खुश रहे, प्रफुल्लित रहे, उसके लिए जरूरी है कि दूसरों की मदद करें। हम दूसरों की मदद करने से बहुत सी चीजें सुधरती है दोस्तों। खुश रहने का एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल तरीका है दूसरों की मदद करना। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमें अंदर से एक गहरा संतोष महसूस होता है दोस्तों। यह जरूरी नहीं कि मदद बहुत बड़ी हो, किसी छोटी सी बात से भी हम मदद कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की हम बात सुन ले, खास तौर पे अगर हम बुजुर्गों की बात सुन ले या किसी मित्र की बात सुन ले, रिश्तेदार की बात सुन ले, छोटी सी बात है ये, लेकिन उसको बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग होएगी सामने वाले को। इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे की मदद करें, चाहे सुनकर करें। जैसे जरूरतमंद की छोटी सी मदद करना, कोई छोटी सी चीज दे दी उसको, या उसने कभी हेल्प मांगी तो उसकी हेल्प कर दी। ये छोटे छोटे कार्य हमारे दिल में करुणा और खुशी पैदा करते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक शोध बताते हैं, रिसर्च ये बताती है कि दूसरों की मदद करने से हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो हमें ज्यादा खुश और संतुष्टि महसूस कराते हैं दोस्तों। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जीवन में खुशी रहना है तो दूसरे की छोटी छोटी मदद करें। बड़ी मदद ना कर सकें लेकिन छोटी मदद जरूर करें। इससे आपकी बहुत सी समस्याएं खत्म होगी और आपके जीवन में खुशियां भरतेगी। फिर दोस्तों, खुश रहने के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि अपने लिए समय निकालें। जी हाँ दोस्तों, अपने लिए, चाहे वो मेडिटेशन करने का स्टाइल हो या करने की बात हो, या कोई म्यूजिक सुनने की बात हो, या कोई पढ़ाई लिखाई, या अपनी कोई नोट्स, या अपनी कोई स्टोरी, या किसी भी तरह की लिखने की आदत हो, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं।
अगर शरीर थका हुआ है, बीमार है या सुस्त रहता है तो मन भी उदास और चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इसलिए खुश रहने के लिए अपने शरीर की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें भी अगर आप अपना लें, जैसे कि थोड़ी सैर कर लें, नियमित व्यायाम कर लें, जब हम चलना, योग या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल पे नींद पे, स्लीपिंग डिसऑर्डर पे, स्लीप डिसऑर्डर पे बहुत से वीडियो मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और देखें कि स्लीप डिसऑर्डर में कितनी बीमारियां होती है और उनकी क्या क्या लक्षण है और क्या क्या निवारण है। और स्लीप हाइजीन पे बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। तो दूसरी मैं बात कह रहा था, पर्याप्त नींद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रोज़ अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग शांत और संतुलित रहता है। तीसरी बात है कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, दोस्तों ये कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। दोस्तों अगर अच्छा भोजन हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है, जैसा हम खाएंगे हम वैसा ही बनेंगे। इसलिए जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी अधिक ऊर्जावान होता है, अधिक खुशी महसूस करता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने लिए समय निकालें ताकि आप खुश बने रहें और खुशियों की तलाश में इधर उधर ना जाएं, बल्कि ये बहुत आसान तरीका है, अपने लिए समय निकालें। दोस्तों फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहने, जो खुश रहने के लिए एक ऐसी शैली अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे कि आपकी जीवन में एक डिसिप्लिन हो, एक खुशियों से भर जाए। एक अच्छा तरीका ही आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद कर सकता है। जैसे कि वर्तमान में जीना सीखें दोस्तों। अक्सर हमारा मन दो जगहों पर भटकता रहता है, या तो बीते हुए समय में या फिर भविष्य की चिंताओं में। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही जिया जा सकता है। जब हम हर समय अतीत की गलतियों या भविष्यों की चिंताओं में उलझे रहते हैं तो हमारा मन तनाव और चिंता से भर जाता है। इसका एक सरल उपाय है दोस्तों, माइंडफुलनेस। जब आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाने पर ध्यान दें, जब आप टहल रहे हैं तो प्रकृति को महसूस करें, और जब किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह उस व्यक्ति को सुने। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीते हैं दोस्तों तो जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी हमें महसूस होने लगती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जीवन शैली में एक स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं, उसमें बदलाव करें, अनहेल्दी जीवन शैली को छोड़ें और स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज ये मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये मेरा प्रयास ठीक लगा तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डिप्रेशन, एंजाइटी तथा साइकेट्रिक डिसऑर्डर तथा जीवन की हर समस्या, जो साइकोलॉजिकल समस्या है चाहे वो फिजिकल समस्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।